हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज, ऋण आवेश यानी नेगेटिव चार्ज के बारे में। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि धन आवेश की परिभाषा क्या होती है और ऋण आवेश की परिभाषा क्या होती है। साथ ही वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि कैसे किसी वस्तु पर धन आवेश आता है और कैसे बच्चों किसी वस्तु पर ऋण आवेश आता है। तो चलिए समझाते हैं। तो पहले देखिए परिभाषा को समझते हैं। हेड लगाएंगे धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज क्या होता है। देखिए परिभाषा को समझते हैं। देखिए फिर डायग्राम के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि कैसे बच्चों किस वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज यानी धन आवेश आता है। देखिए परिभाषा बच्चों ये है, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए रियल में परिभाषा कहना क्या चाहती है। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं किसी पदार्थ के अंदर बच्चों हम बात करते हैं तो कोई भी पदार्थ हो बच्चों वो एटम से यानी परमाणु से मिलकर के बना होता है। यानी प्रत्येक पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है बच्चों? परमाणु होता है। और परमाणु के अंदर बच्चों तीन प्रकार के पार्टिकल होते हैं बच्चों। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे बच्चों क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन बच्चों पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन बच्चों कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, अगर बात करें इलेक्ट्रॉन के चार्ज की तो इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। क्लियर है? अच्छा, बात करते हैं देखिए प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है। देखिए प्रोटॉन पर बच्चों चार्ज उतना ही होता है, लेकिन इसका जो नेचर होता है अपोजिट होता है, नहीं प्लस का होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस का होता है और प्रोटॉन पर चार्ज बच्चों प्लस का होता है। कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, बात करते हैं न्यूट्रॉन की। तो बच्चों न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होता है बच्चों जीरो होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? अच्छा, अब बच्चों हम किसी भी वस्तु की बात करते हैं तो वो अपनी मूल अवस्था में क्या होती है बच्चों? क्या होती है? उदासीन होती है। यानी किसी वस्तु के अंदर साधारण अवस्था में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं ठीक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का सारा नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन का सारा पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के परमाणु को क्या बच्चों वो कैंसिल कर देते हैं। इसलिए बच्चों क्या होती है? वस्तु जो होती है बच्चों क्या होती है? उदासीन होती है। ठीक है, अब बच्चों वस्तु साधारण अवस्था में अगर उदासीन होती है तो उस पर आवेश कैसा आता है? ठीक है, वही आज मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ दो वस्तु बना रहा हूँ, ज़रा ध्यान समझेंगे। पहली वस्तु हमारे पास बच्चों ये है, क्लियर है, और दूसरी वस्तु मान लीजिए हमारे पास बच्चों ये है। हमने दो वस्तुएं ले रखी हैं। अभी हम देखेंगे कैसे इन वस्तुओं पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, देखिए अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर हम जानते हैं कि मैंने आपको बताया कि प्रत्येक वस्तु या पदार्थ परमाणु से मिलकर के बना होता है। परमाणु के अंदर होते हैं बच्चों कौन कौन से एटम, कौन कौन से पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो देखिए न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज होता नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो मैं इनके चार्ज को दिखा रहा हूँ, यानी माइनस को दिखाऊंगा। प्लस का मतलब होगा प्रोटॉन से और माइनस का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो ये दो वस्तुएं मैं ले रखा हूँ जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में क्या एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है। ठीक है, क्योंकि बच्चों मूल अवस्था में जो होती है ना, साधारण अवस्था में जो होती है बच्चों, कोई वस्तु जो होती है उस पर जो नेट चार्ज होता है बच्चों जीरो होता है। यानी वस्तु क्या होती है? न्यूट्रल होती है। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों मान लीजिए एक वस्तु हमारे पास ये है। ठीक है, प्लस का मतलब बच्चों प्रोटॉन से है और माइनस का बच्चों मतलब इलेक्ट्रॉन से। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, ये दो वस्तु हमने ले रखी है। ठीक है, अच्छा अगर बच्चों इन वस्तुओं को आपस में हम रगड़ दें, रब करा दें, ठीक है, उपयुक्त परिस्थितियों में, ठीक है, तो रगड़ने में क्या होता है बच्चों? किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरी वस्तु में ट्रांसफर कर जाते हैं। तो हम मान कर चल रहे हैं, मान लीजिए कि इनको रगड़ने पर, ठीक है, समझ में आ रहा है, इसको जब हमने आपस में रगड़ा है, ये जो घटना हो रही है बच्चों रगड़ने के बाद की मैं आपको बता रहा हूँ, रगड़ने पर, ठीक है, जब इनको रगड़ेंगे, ठीक है, तो मान लीजिए किसी एक वस्तु से मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकल के ये इस वस्तु में एंट्री कर गया। क्लियर है? मान लो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंट्री कर गया इसके अंदर। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, तब ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर तक खत्म हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो उधर चला गया। ठीक है, अब इसमें देखो, अब इसमें प्लस कितने माइनस कितने? देखो पहले क्या था? पहले 1 2 3 4 4 प्लस थे और जब इलेक्ट्रॉन इसी में था ये तो 1 2 3 4 4 ही माइनस थे, यानी वस्तु पर नेट चार्ज जीरो था। ठीक है, लेकिन जैसे ही बच्चों हमने इसको आपस में रगड़ा तो मान लीजिए इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल के इधर चला गया। तो ऐसा होने पे क्या हुआ? इसके अंदर देखो 1 2 3 4 प्लस तो देखो अभी भी 4 है, लेकिन माइनस यानी इलेक्ट्रॉन 1 2 और 3, अब इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा बच्चों? 3 रह गए, यानी माइनस वाले पार्टिकल 3 है, प्लस वाले पार्टिकल 4 है। क्लियर आप लोगों को मेरी बात? तो इसमें एक प्लस ज़्यादा हुआ तो इसलिए बच्चों ये वस्तु क्या हो जाएगी बच्चों? धन आवेश हो जाएगी। यही प्लस 4 बच्चों यहाँ पे ये शो कर दिया जाएगा। अब देखिए इसके अंदर आ जाइए, 1 2 3 4 4 प्लस हैं, लेकिन माइनस देखिए कितने? 1 2 3, इलेक्ट्रॉन माइनस है ना, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो 5 इसके अंदर माइनस है, 4 इसके अंदर प्लस हैं, तो इस वस्तु पर क्या आ गई? इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात?
तो बच्चों ये जो वस्तु है, ये वस्तु क्या हो गई बच्चों, धनावेशित हो गई है, और ये वस्तु क्या हो गई बच्चों, ऋणावेशित हो गई है। अगर ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन अंदर चला जाएगा, ठीक है, तो 1 माइनस फिर से खत्म होगा इसके अंदर से, तो इस पर 1 प्लस ज़्यादा बन जाएगा, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर अगर आ जाएगा तो यहाँ पे दोबारा माइनस बन जाएगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? यानी कहना मैं चाह रहा हूँ कि मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलने के बाद, ठीक है, वो इस वस्तु में आकर एंट्री कर गया, ठीक है, अब इसके अंदर जब ये भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, तो 1 2 3 4 प्लस तो अभी भी 4 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बच्चों 2 रह गए, -2 रह गए यहाँ पे, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे डबल प्लस ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे बच्चे क्या आ जाएगा, ये डबल प्लस इस पर चार्ज आ जाएगा, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ पे डबल माइनस आ जाएगा। क्लियर है आप लोग मेरी बात? ठीक है, तो ऐसे बच्चे हम किसी वस्तु को हम आवेशित करते हैं। ये जो आवेशन की विधि बच्ची ये होती है घर्षण द्वारा आवेशन, समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या लिखा था, देखिए, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी, इसका देखो इस पर कौन सा चार्ज आ रहा है, धनावेश आ रहा है ना, इस पर आ रहा है, अभी कब आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से तो आ रहा है, तो किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग मेरी बात? तो देखो इस इलेक्ट्रॉन इस वस्तु से, यानी इस वाली वस्तु इसके अंदर गए, तो इससे इलेक्ट्रॉन की क्या हुई बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो उत्पन्न आवेश हुआ है, इसी को बच्चों हम धनावेश कहते हैं, जिसे हम प्लस या प्लस क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब ऋणावेश बच्चों देखो इसका बिल्कुल उल्टा है, वो क्या, देखिए, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। ठीक है, अब इस वस्तु को लीजिए, अब देखो इस पर ऋणावेश कब आया, जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? कि पहले सबसे पहले कंडीशन इसके अंदर 4 प्लस थे, 4 ही माइनस थे, 4 ही प्रोटॉन थे, 4 ही इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर और आ गए ऑलरेडी, तो इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर 6 हो गए, यानी माइनस वाले पार्टिकल हो गए 6, और प्लस वाले पार्टिकल अभी भी 4 है, यानी प्रोटॉन तो अभी भी 4 है, तो डबल माइनस वाले पार्टिकल जाते हो गए, तो यही माइनस चार्ज क्या कहलाएगा बच्चों, यही तो होता है ऋणावेश। लेकिन ये किसी वस्तु पर कब आता है, जब उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो वही देखिए मैंने लिखा, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं बात मेरी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि धनावेश और ऋणावेश क्या होता है, इनकी परिभाषा क्या होती है, और साथ ही बच्चों मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे कोई वस्तु बच्चों धनावेशित होती है और कैसे कोई वस्तु बच्चों ऋणावेशित होती है। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के, देखो यहाँ पे एक बार फिर से देखो पूरी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि धनावेश का मतलब होता है बच्चों किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी का होना। ठीक है, समझ में आ रहा है? और ये कमी कब आती है, जब हम किसी वस्तु को चार्ज करते हैं। चार्ज करने के बच्चों 3 विधि होती है, घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, तो ये घर्षण द्वारा आवेशन मैंने आपको बताया कि कैसे घर्षण विधि द्वारा, ठीक है, जब दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से जो इस पर आवेश आएगा वो धन आवेश आएगा, वही मैंने यह परिभाषा लिखवाई है। और ये जो बात करते हैं देखिए ऋणावेश की, ठीक है, तो ऋणावेश कब आता है किसी वस्तु, जब उस वस्तु के अंदर बच्चे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो वही लिखा दो, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऋणावेश बोलते हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको धनावेश और ऋणावेश की परिभाषा आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।